So hello everyone, my name is Monu. Currently I am pursuing BA from DU Seoul and also doing a job as a teacher at institute. मेरे दोस्त अक्सर मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्कूलिंग टाइम में तो इतना अच्छा था नहीं, बिल्कुल पढ़ाई में वीक था, हर चीज में पीछे था, लेकिन आज तो इतना अच्छा ग्रो अप कैसे कर रहा है, हमसे आगे कैसे निकल रहा है, अच्छे से तो बोल लेता है, टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी नॉलेज तुझे मिली कैसे। तो उस क्वेश्चन के पीछे का राज है मेकर बॉक्स। चलिए अब मैं आपको अपनी मेकर बॉक्स की जर्नी के बारे में बताता हूँ। स्कूलिंग टाइम में मेरे अंदर क्यूरियोसिटी तो बहुत थी, मैं हर चीज़ सीखना चाहता था, पर क्या कर सकते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी फैमिली हमारे पास कोचिंग का फीस अफोर्ड कर पाती है। इसके अलावा अगर हम कुछ सीखना चाहें जैसे कम्युनिकेशन का कोर्स हो गया या इंग्लिश वगैरह, तो काफ़ी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है हमारे स्कूल्स में हमारी क्लासेस तो होती है कंप्यूटर क्लासेस की, लेकिन वो महीने में सिर्फ 2 या 3 बार होती है। उसमें भी एक ट्विस्ट है कि होती तो है, लेकिन आपको एक चेयर पे 2 बच्चे बैठेंगे और उसमें जाके वो करते हैं सिर्फ ड्राइंग। तो इसकी वजह से मैं अपनी जो कंप्यूटर सीखने की भी इच्छा थी वहाँ पे भी नहीं सीख पाया। लेकिन आई फील लकी कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया मेकर बॉक्स के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी नया था मेरे लिए, क्योंकि हर जगह सभी लर्निंग जो होती है रटी रटाई हो रही थी, लेकिन यहाँ की लर्निंग कुछ अलग ही थी। आज भी मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे मैम मिली थी। मैम ने मेरे से कहा कि बेटा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। वो इंट्रोडक्शन मुझे काफ़ी अच्छे से आता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाया। मैं बस बोल रहा था, लेकिन मैम को कुछ भी समझ नहीं आता। उसका रीज़न था मेरे अंदर का डर। मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी कि मैं किसी के सामने बोल सकूँ। अगर वही इंट्रोडक्शन मुझे अपने फैमिली के सामने देना होता तो मैं काफ़ी आसानी से दे देता, लेकिन डर के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाया। फिर भी मैम ने मेरे को सराहना दिया और बोला कि बेटा कल से आप क्लास ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी लर्निंग की जर्नी मेकर बॉक्स के साथ। स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे को इतना बिल्कुल नहीं पता था कि कंप्यूटर में माउस वगैरह कैसे चलाते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग किया टाइपिंग से। टाइपिंग के बाद मैंने अपना MS वर्ड कवर अप किया और फिर मैंने पावर पॉइंट पे काम किया। पावर पॉइंट पे मैंने एक लॉन्ग टर्म तक काम किया, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट था। देन मैंने फिर कैनवा पे आया। कैनवा में मैंने एडिटिंग वगैरह सीखी, पोस्टर्स बनाना सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, और जिसकी बदौलत आज भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ और अच्छी खासी मेरी अर्निंग निकल जाती है वहाँ से भी। यहाँ के टीचर्स सही में काफ़ी अच्छे हैं। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कहीं इन्वायरमेंट हूँ। यहाँ मुझे लगता था कि एक फैमिली सा इन्वायरमेंट है। टीचर्स काफ़ी प्यार से सारी चीज़ सिखाते हैं। अगर आप कितने भी बेसिक लेवल पे हो, बिल्कुल वीक हो, फिर भी आपको चीज़ें काफ़ी आसानी समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और पे लर्निंग कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि आपको घर पे टीचिंग दी जा रही है। इसी कारण से कंप्यूटर क्लास हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड आज ये बात करते हैं यहाँ की सबसे बढ़िया लर्निंग जो होती है वीकेंड्स में, यानी कि सैटरडे और संडे को, जहाँ पे हमारा जो पावर पॉइंट होता है उसकी प्रेजेंटेशन को हमें प्रेजेंट करना होता है सबके सामने, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैम ने मेरे से कहा कि मोनू इस सैटरडे को आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। मैं उस समय काफ़ी नर्वस था। मैंने पूरे 1 वीक अच्छे से मेहनत किया, बहुत बार प्रैक्टिस की, मिरर के सामने बोला, लेकिन जब मैं देने गया प्रेजेंटेशन उससे मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद जो भी मैंने बोला वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाया। इवन इतना भी हुआ लास्ट तक कि सारे बच्चे मुझ पर हंसने भी लग गए। उसके बाद मैं बिल्कुल हार सा गया और फिर मैंने डिसाइडेड किया कि अब जो है मैं छोड़ दूंगा, कम्युनिकेशन कभी नहीं करूँगा, पब्लिक स्पीकिंग कभी नहीं करूँगा। लेकिन कुछ समय बाद जो है मैंने अंकुर वरीकू सर की एक वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ भी सेम है जैसा उनके स्कूल में हुआ था। वो भी बोल नहीं पाए थे और उनकी भी इंसल्ट काफ़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और प्रैक्टिस करते रहे, और आज वो इतने बड़े स्पीकर हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्टअप किया। मैंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी पूरी अगेन की और फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाए। धीरे धीरे स्लोली में ग्रो अप करते करते आज मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मेरे सामने कितने भी लोग हो पर मैं डरता नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल डर नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेकर बॉक्स ने सच में मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। इसे मैं कभी भी वर्ड्स में नहीं बता सकता। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अपना हमेशा सोचा करता था, वो प्लेटफॉर्म मुझे मेकर बॉक्स ने दिया और मेरी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से मैं आगे भी ग्रो कर रहा हूँ और आगे भी ग्रो अप करूँगा। क्योंकि कभी कभी लाइफ में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है मेकर बॉक्स।